ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है। हम देश के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए मैं अपना सर कटा सकता हूं, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, धर्मवीर वर्मा, महावीर शर्मा, हमारी जान से बढ़कर ये भारत माँ की शान है। जी सर। हमारी जान से बढ़कर ये भारत माँ की शान है। और इस वर्दी की जो सच्चा अफसर है, वर्दी उसकी पहचान है। वर्दी की पहचान बनाए रहोगे तो दुनिया में नाम रोशन होगा। और रिश्वत लेकर के मरोगे तो लोग यही कहेंगे कि कानून का कुत्ता मर गया। क्या कहेंगे? कुत्ता मर गया। इससे बेहतर तो यही है, कुत्ता ना कहलाओ। ईमानदारी में बहुत मजा है। ईमानदार अफसर बन करके अगर मर गए तो शहीदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा। लोग तुम्हारा नाम लेंगे। इससे पहले कोई भी कदम आगे बढ़ाया जाए, ड्राइवर से बोलो गाड़ी गैरेज के बाहर निकाले, उस जंगल को प्रस्थान करो जहां पर कहर सिंह अपने गए को ठहराता। वो गाड़ी तैयार है, गाड़ी तैयार है, वो गाड़ी तैयार है, ड्राइवर बैठे, तो सारा स्टाफ भी तैयार करो और बढ़ाओ पैगाम। उस जंगल को घेर लो, साले कर चुको। नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम फॉर यू, सिट डाउन चेयर तशरीफ। नमस्कार मस्ताना जी, ओहो आओ आओ तशरीफ रखो। जल्दी कान नोट के फेंक दूंगा। जरा तहजीब से बात करना, इनको पहचानते हो? इधर देखो, जो ये महात्मा जैसे कपड़े पहने हैं, इनको जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जाने। अरे उल्लू के पट्टे, ये निरहन गांव के माने जाने जमींदार हैं। निरहन गांव के जब ये जमींदार निराहा का है, निरहा नहीं, निरहन गांव के जमींदार हैं। वो इधर नजर डालो, जिनकी आंखें लाल हैं। ये हमारे जिगरी दोस्त हैं, इनका नाम है छबीले मस्ताना। मोबाइल सा ज्यादा मत करना वरना सर काट लेते हैं। हाँ तुम एक काम करो, बहुत जल्दी के साथ में जाओ, कैंटीन जाकर के 3 ठंडा लेकर क्या कुछ तो नहीं, कुछ तो खा लो। क्या कहते हो जमींदार साहब, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ खाना पीना नहीं चाहते हो तो हमारे साथ बैठकर सिगरेट तो पी सकते हो, स्मोकिंग चले हमारे दोस्तों को। माचिस निकालो फट से। दीवान जी, धर्मवीर वर्मा, महावीर शर्मा, तुम लोग जाओ, जाकर के कैंटीन में चाय नाश्ता करो। नहीं कोई कष्ट है क्या? अरे लेटिन नहीं, कैंटीन में चाय पिया जाता। बहुत बेचैन हो तुम, एक काम करो, ये हमारे दोस्त हैं जो छबीले मस्ताना, जिस गाड़ी से है, लाल कलर की गाड़ी है, गेट के बाहर खड़ी हुई है। तुम जाकर के 1 जग पानी ले लो बढ़िया ताजा, और 1 मीटर सूती सफेद कपड़ा ले लो। जाकर के पानी का छींटा मारो, जाकर के कपड़े से गाड़ी साफ करो। चलो जाओ। तो फिर यहाँ मौका दे दियो तो छबीले मस्ताना नाव लिया। अब है 1 जग पानी लेकर मारी, पानी की छींटा और 1 मीटर सूती कपड़ा दे दे, छबीले मस्ताना के गाड़ी साफ कर दे। जमींदार साहब, जो चौकीदार ने गलती किया उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसको माफ कर देना। मस्ताना, जमींदार साहब, आज मैं क्या देखता हूँ, आप लोग हमारे थाने को चल करके आए हैं हमसे मुलाकात करने के लिए, फिर भी देखता हूँ तुम्हारे चेहरे पर उदासी, लबों पर खामोशी। आखिर क्या बात है जमींदार साहब, जो तुम्हारा चेहरा उदास? मेरी उदासी
का कारण कुछ और ही है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ। और जब तक मैं तुम्हें बतलाऊंगा नहीं तो समझोगे क्या? भाई कहने वालों का साफ कहा है। अगर डॉक्टर से मरीज मर्ज नहीं बतलाएगा फिर उसका वो इलाज क्या है? सही इलाज कराने के लिए डॉक्टर को मर्ज बतला देना बहुत ही अनिवार्य होता। वो बात मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय बतलाता हूँ। मुझे लोग ठाकुर ऑफिस सिंह कहते हैं। हमारे दोस्त ने बताया है। मैं इस रियासत का जमींदार हूँ। निरहंगा में मेरी कोठी बनी हुई है। ये तुम्हारा थाना जो है ये अपन की रियासत में बना हुआ है और हमने आज तक अपनी रियासत में अपना मनचाहा काम किया है। जो जमींदार होता है अपना मनचाहा ही काम किया करता है। जो चीज मुझे पसंद है हम उससे हासिल करेंगे। जी हाँ, आखिर हमारे निरहंगा में एक सोनम नाम की लड़की जो इस सबकी जवानी में भरपूर है। वो इसका मतलब लड़की का मैटर है। कुछ उनमें हमारा दिल आ गया आपका दिल आ गया? और गाँव में जाकर हमने उसे दबाव से लिया। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो जोरों से चिल्लाई। उसकी आवाज को सुनकर हमारे निरहंगा का एक निहायत करीब लड़का जिसके घर में खाने के दाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, साले ने आकर और सोनम को हमारे हाथों से क्या बात कर रहे हो जमींदार साहब? आप निरहंग गांव के जमींदार हैं और तुम्हारे गांव का निहायत करीबी इंसान ना तो उसके वहाँ खाने को दाना है, ना तो रहने का ठिकाना है, ना तो बदन पे कपड़ा है। वो आकर के तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन गया और तुम खामोश रहे। अरे उस साले को वहीं पर गोली मार देना चाहिए। मुझे गोली मारना होता तो थाने को छक मारने होता। थाने इसलिए आया हूं कि वो दीपक इस वक्त सोनम से मोहब्बत करता है और सोनम को मैं भी चाहता हूँ। हमने प्रण किया है कि ऐसा न हो कि दीपक मुझसे पहले उसे नापा कर दे। तुम कोई ऐसी तरकीब बतलाओ कि सोनम दीपक से नफरत करे और हमेशा के लिए मेरी बाहों में आ जाए। जमींदार साहब, अगर सोनम और दीपक के बीच में हमने नफरत पैदा कर दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुम्हें पूरे 50,000 नहीं 50,000 हमारे विषय में बतलाओ नहीं। 50,000? सुनकर चौकन ही दरोगा, अगर हमारे काम करते रहेंगे तो इतनी रकम दिला दूंगा कि सारी जिंदगी बैठकर घर में खाओगे, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात है? अरे तब तो फिक्र मत करो जमींदार साहब, उसकी जिंदगी को नर्क कैसे? तरकीब एक नहीं अनेकों है, काम तो बहुत भारी है जमींदार साहब। लेकिन इसके बाद तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। सोनम और दीपक की नफरत के लिए मैं निरंगा में खून की दरिया बहा दूंगा। अगर सोनम और दीपक के बीच में नफरत पैदा करने के लिए तुम खून की दरिया बहा सकते हो तो आज जाओ निरहन गांव के अंदर सोनम के वहां डाका डलवा। सोनम के मकान पर डकैती डलवा। लेकिन इससे क्या होगा? होगा। और उसके मकान पर कौन रहता है? सिर्फ उसका बूढ़ा नाना है। बूढ़ा नाना। उसका नाम है रामदीन। रामदीन। डकैती के साथ साथ उसके बुढ़े नाना रामदीन का वहीं पार मटक। मैं सोनम और दीपक की नफरत की बात करता हूँ और तुम डकैती और कत्ल की बात करते हो। जमींदार साहब, दिमाग से काम लो, इस वक्त दिमाग से लेना पड़ेगा। मतलब मैं समझा नहीं। यहाँ से जाकर के सोनम के मकान पर डकैती डलवा दो, उसके नाना का मर्डर कर दो। जी हाँ। और दीपक की कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज लाकर उस लाश के पास डलवा दो जिसे सोनम देख करके बता दे ये वस्तु दीपक की है। फिर मेरे पास तत्काल फोन कर दो, मैं मौके पर जाकर के मौके की इंक्वायरी करूंगा। दीपक की वस्तु बरामद होगी, दीपक 302 का मुजरिम होगा, उसके हाथों में हथकड़ी डाल दूंगा, दीपक जेल की सलाखों में होगा और सोनम तुम्हारी बाहों में। मैं समझ गया मेरे दोस्त। जब सोनम के नाना के पास दीपक की वस्तु पाई जाएगी तो सोनम यही समझेगी कि दीपक ने ही मेरे नाना का मर्डर किया। वो साला जेल जाएगा, उसका मददगार कोई नहीं होगा। तब तो मेरी बाहों में होगी। तरकीब पकड़ाने के लिए लाख लाख शुक्रिया। फिक्र मत कर, हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त। लेकिन एक बात याद रखना जमींदार साहब, जिस वक्त ये काम हो जाए तत्काल मेरे पास फोन कर देना। मेरे टेलीफोन का इंतजार करना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच। फिक्र मत करो, तबाही कौन करता? फिक्र करते हैं जो लोग करते हैं।
बर्बादी। मशरू खान इस थाना पिशावा के हेल्को को बर्बाद करने आया है इंस्पेक्टर शंकर। अब हमें यह बात बताओ भाईजान, जो तरकीब हमने जमींदार और मस्ताना को बतलाया 100% ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। बहुत बढ़िया है ना। अगर पैसा पैदा करना है तो तरकीब हमसे पूछो, समझ गए हो? दीवान, हवलदार और चौकीदार आगरा न दो बम्बई। कितनी बार कहा है, जब भी मैं एक आवाज दिया करूं तो कहा करो साहब मैं आ गया। चौकीदार, दीवान, हवलदार, चलना था उस डाकू कहर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसे गिरफ्तार करने का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है। आज जमींदार साहब से एक ऐसा सौदा किया है जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पैसा पैसा होगा, बंगला होगा, मूड हो, गाड़ी होगी। इतना पैसा पैदा करूंगा कि संसार में कोई इंसान पैसा पैदा नहीं कर सकता। उसके बाद एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा। वो हवेली ऐसी होगी जिस हवेली पर लिखा होगा इंस्पेक्टर शंकर। पंडा ना कह दो फकीर, इंस्पेक्टर शंकर पांडे लिखा होगा। इसलिए कोई कर्मचारी कहीं नहीं जाएगा, सब लोग थाने में बैठकर ओपी सिंह के फोन का इंतजार करो। जिस वक्त फोन आ जाए हमें खबर दे दो, फिर देखो हम कैसी तबाही मचाते हैं। चला शंकर पांडे ने कहा है कि दीपक की वो चीज लाश के पास होनी चाहिए जो सोनम जानती और पहचानती हो। उस साले फटीचर के पास ऐसी कौन चीज? उसके लिए फिक्र आप क्यों करते हैं? आप जाकर साले रमदिनवा का काम तमाम करें। मैं जा रहा हूँ दीपक के मकान, आज उसकी कोई ऐसी चीज उठा लाता हूँ कि सोनम की शोक निगाह में हो। तो फिर जाओ तुम दीपक के मकान, राम दिन भी पहुंचेगा। बढ़ाओ।